परीक्षाओं का लीक होना इस देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ एक क्रूर और भयंकर खिलवाड़ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, शिक्षा मंत्रालय इस मोर्चे पर पूरी तरह नकारा है, अक्षम और असफल साबित हुआ है। लेकिन मित्रों, सवाल सिर्फ इतना है, क्या छात्रों की संवेदनशील मुद्दे की आड़ में जंतर मंतर पर चल रहे देश विरोधी तमाशे का समर्थन किया जाना चाहिए? क्या सचमुच वह आंदोलन छात्रों के हित के लिए हो रहा? इसका स्पष्ट उत्तर है बिल्कुल नहीं। वह छात्रों की आवाज नहीं बल्कि देश को अस्थिर करने का एक खतरनाक टूलकिट एजेंडा चल रहा है। और इस पूरे खेल का असली मोहरा, असली चेहरा बना हुआ है सोनम वांगचुक। मित्रों, जिस सोनम वांगचुक को देश के सामने एक मासूम वैज्ञानिक बनाकर पेश किया जाता रहा, जरा उसकी क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास करिए। मार्च 2023 में यही वांगचुक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मंच साझा कर रहा था, मुस्कुरा रहा था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफों के पुल बांध रहा था। तब तक इन्हें भारत की शिक्षा व्यवस्था में कोई खोट नजर नहीं आ रहा था। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि एक क्रांतिकारी बन बैठा और वही शिक्षा मंत्री के विरोध में अनशन पर बैठा हुआ है? मित्रों, बदला कुछ नहीं, अगर बदला है तो कानून का शिकंजा। गृह मंत्रालय ने इनकी संस्था सेकमोल अर्थात SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि स्वीडन से मिले विदेशी पैसों का इस्तेमाल राष्ट्रीय हित के विरुद्ध संदिग्ध रिसर्च में कर रहे थे। इसी वित्तीय हेराफेरी के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा और जेल से छूटते ही इन्होंने खुद को बचाने के लिए देश के मासूम छात्रों को अपनी ढाल बना लिया। मित्रों, वांगचुक का असली चेहरा क्या है? इंटरनेट पर इनका वो वीडियो आज भी मौजूद है जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह करने की मांग करते दिखाई दे रहे हैं और यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर चीनी सेना भारत में आती है तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। जो व्यक्ति भारत की अखंडता पर चोट करने वाली मांग का समर्थन करता हो उसे देशद्रोही ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? और इनके साथ है कौन कौन? तथाकथित काकरोच जनता पार्टी का फाउंडर अभिजीत दिपके, जो कोई निष्पक्ष छात्र नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का पूर्व ऑफिशियल रणनीतिकार है। इनके साथ आकर खड़ा हो गया वही पुराना परजीवी आंदोलनजीवी टुकड़े टुकड़े गैंग, अरुंधति राय, स्वरा भास्कर, योगेंद्र यादव और प्रकाश राज। मित्रों, मंच से खुलेआम बहुसंख्यक समाज की आस्था पर प्रहार किया गया। फ्लॉप कॉमेडियन कुलाड़ कामरा माता सीता पर अभद्र फब्तियां कस रहा था और विजेता दहिया पूज्य संत प्रेमानंद महाराज के लिए अशिष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहा था और मंच से मजहबी तराने गाकर उसे सर्वोच्च वेदांत बताया जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, इन बयानों से छात्रों का क्या भला हो जाएगा? बहुसंख्यक जनमानस के इष्टों के प्रति ऐसे विषय वक्तव्य से शिक्षा व्यवस्था को क्या लाभ होने वाला है? लेकिन मित्रों, जंतर मंतर पर चल रही इस नौटंकी का आखिरकार द एंड हो गया। अदालत के सख्त आदेश पर दिल्ली पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया, सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त कराया। जैसे ही वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वैसे ही दिल्ली से लेकर लद्दाख तक फैले पूरे टूल किट गैंग और समर्थक पार्टियों में भयंकर हाय तौबा मच गई। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा और वामपंथी दल छाती पीट पीट कर बिलाप कर रहे हैं। मित्रों, इनके इस बिलाप से एक बार फिर साबित कर दिया कि इन राजनीतिक गिद्धों को देश के छात्रों के भविष्य या नीट परीक्षा से रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। वांगचुक का अनशन टूटने से छात्रों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान तो इन राजनीतिक दलों का हुआ है जिनकी दुकान बंद हो गई। यह प्रदर्शन छात्रों के न्याय की आवाज नहीं था मित्रों, यह तो इन सबकी डूबती हुई राजनीतिक वैतरणी को पार लगाने का एक घटिया अड्डा था, जिसे कानून के डंडे ने एक झटके में उखाड़ फेंका। मित्रों, मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान एक असफल मंत्री साबित हुए हैं। उनका मंत्रालय उनसे जाना चाहिए, लेकिन इन विदेशी फंड जीवियों, आंदोलन जीवियों, परजीवियों, हिंदू विरोधियों और इस्लाम परस्त तत्वों के आगे यह देश और देश की सरकार थोड़ा भी समर्पण सहन नहीं करेगी और यहां तक कि हम आम जनमानस भी यह समर्पण सहन नहीं करेगा। इन देश विरोधी तत्वों ने आकर वास्तव में अक्षम सरकार को या अक्षम मंत्री को एक रणनीतिक लाइफ लाइन दे दी। मित्रों, अब समय आ गया है कि हम और आप पूरी तरह से सचेत हो जाएं।
जब भी देश में कोई वास्तविक समस्या खड़ी होगी, ये टूल किट गैंग विदेशी फंडिंग पर पलने वाले परजीवी आंदोलनजीवी छात्रों या आम जनता का मुखौटा ओढ़कर सामने आ जाएंगे। हमें अपनी जायज मांगों के लिए व्यवस्था की कमियों के खिलाफ सरकार से पूरी मजबूती से लड़ना होगा। लेकिन मित्रों, इस लड़ाई में हमें इन बहुरूपियों, हिंदू विरोधियों और देश को अस्थिर करने वाले तत्वों से अत्यंत सचेत रहना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे गुस्से का इस्तेमाल ये राजनीतिक काकरोच अपनी वैतरणी पार्क लगाने के लिए ना कर सकें। अपनी आंखें खुली रखिए, पूरी तरह जागरूक बनिए। जब भी कोई आंदोलन छात्रों के नाम पर शुरू होकर सनातन संस्कृति के विरोध और देश विरोध की पटरी पर उतर जाए, तो समझ लीजिए कि यह छात्रों का आंदोलन नहीं, बल्कि राष्ट्र के खिलाफ एक गहरी साजिश है। इन तत्वों को पहचानिए, इनसे सचेत रहिए और इन्हें सिरे से खारिज कीजिए, क्योंकि सरकार से हमारी नाराजगी 100 मुद्दों पर हो सकती है, लेकिन राष्ट्र की संप्रभुता और संस्कृति से समझौता कभी नहीं हो सकता। राष्ट्र सर्वोपरि था और राष्ट्र सर्वोपरि है।